हाथ में डंडा लिए पैदल ये सभी लोग अपने नेता के लिए जा रहे हैं। आंखों में आंसू, चेहरे पर आक्रोश, अपने चहीते अजीत दा की पुण्यतिथि में शामिल होने इस तपती धूप में सभी कॉमरेड जमा हुए हैं। सीपीआईएम विधायक अजीत सरकार, जिन्हें प्यार से कॉमरेड अजीत दा कहते थे, आज के ही दिन 14 जून को उनकी हत्या हुई थी। अपराधी ने 107 गोली मारकर हमेशा के लिए इन गरीबों के मसीहा को इनसे छीन लिया था। अजीत सरकार गरीबों का मसीहा थे और अजीत सरकार गरीबों के लिए यहाँ पूर्णिया में 2900 एकड़ लगभग जमीन जो है खास महल, गनमजरुआ, आम और खास है और सारे जगह गरीबों की बस्तियां वो बसाते थे। लेकिन आज उनको कहा गया वो लुटेरा है, बहुत सा जमीन कैप्चर कर लिया है। लेकिन आज अजीत सरकार के पास कई बीघा कई कट्ठा जमीन है और इसको जिसने मरवाया और जिसने मारा आज वो विधानसभा पार्लियामेंट में है। लेकिन अजीत सरकार ने जिसको लूट बस्ती बसाए, सारे लूट बस्तियों को गरीबों के लिए वो मरा और गरीबों के लिए वो शहीद हो गए। लेकिन आज वो गरीब को हम तो यही कहना चाहता हूँ, पचमेल को जाग करके उनकी बदला लेना चाहिए। लेकिन आज उस आदमी को आपने जो है सुशोभित करके पार्लियामेंट में भेजा। आज आप यहाँ आर्यन शाह चौक है, ये बस स्टैंड है, वहाँ की ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन यहाँ 5 मंजिला मकान है, सारा चीज़ है। इसका कौन जिम्मेदार है? कौन ये गरीब को ज़मीन दिलाएगा? सरकार जो है पैसा अजीत सरकार के एक जुझारू कॉमरेड थे, वो हर जन समस्या को लेके कूद पड़ते थे, उसका समाधान ढूंढते थे, उसके लिए वो लड़ाई लड़ते थे। इसी लड़ाई में उनका शहादत भी हो गया। अजीत सरकार पूर्णिया का शेर थे, गरीबों का मसीहा थे और गरीबी जो भूमि माफिया लोग थे उनको जो है अपने हत्या करवा दिया। गरीबों के लिए तो भाई जो गरीब मसीहा गया उनके लिए तो जो कहा उनका सुन करके आए और उनका जो निर्णय होता था डीएम के कह करके उसका काम करवाते थे। लेकिन आज तो उनके यहाँ कोई काम नहीं होता है। तो गरीब के लोग दौड़ते दौड़ते थाना, पुलिस, फलाना ठिकाना परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज भूमि माफियाओं का जो है सब कुछ चल रहा है। पूर्णिया के आर्यन शाह चौक पर बने अजीत सरकार की इस प्रतिमा के पास हर साल सैकड़ों लोग जुटते हैं और इस दिन को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके द्वारा गरीब गुरबों के लिए किए गए कार्यों को याद करते हैं और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। आज हमारे पूर्णिया नहीं पूरे बिहार और देश के गरीबों के मसीहा, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, छात्र, नौजवानों के मसीहा अमर शहीद कॉमरेड अजीत सरकार का 27वां शहादत दिवस आज हम लोग पूर्णिया आर्यन शाह चौक पर मना रहे हैं और आज यह संकल्प सभा के रूप में मन रहा है। और हम लोग आज जितने भी उनके लाल झंडा के सिपाही हैं, आज यह संकल्प लेने आए हैं। पूर्णिया में जो उनका अधूरा सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। चाहे वो गरीबों को जहाँ जहाँ उजारा जा रहा है, हर जगह जमीन माफिया कोर्ट से मिलकर न्यायालय में गलत साक्ष्य पेश करके जहाँ 40 साल से जो पूर्णिया में गरीब बसे हुए हैं उसको उजारने का जो काम किया जा रहा है, उस सवाल पे लड़ाई लड़ेंगे। किसान के सवाल पे लड़ेंगे। नौजवान को आज रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है, ब्लॉक में, थाना में, हर जगह अफसरशाही बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर परेशान है। हम लोग इन सभी सवालों पे अजीत सरकार के सच्चे सिपाही होने के नाते आज यहाँ संकल्प लेने आए हैं और उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हर जगह सड़क से लेकर सदन तक हमारी पार्टी आंदोलन करेगी। आज यहाँ हम लोग यही संकल्प लेने आए। इस मौके पर सीपीआईएम के राज्य सचिव रामपरी ने बताया कि अजीत सरकार के हत्यारे को 14 साल जेल में रहना पड़ा था। आज भी सीपीआईएम के लोग कॉमरेड अजीत सरकार को इंसाफ दिलाने के लिए लगे हुए हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, उनके हत्यारे फिर जेल जाएंगे। शहीद कॉमरेड अजीत सरकार का सिर्फ जो है यहाँ पूर्णिया में ही नहीं बल्कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज पूरे बिहार के अंतर्गत उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि उनके जो हत्यारे 14 साल जेल में रहे और आज जिस तरह से पूंजीवाद का पैसों का खेल हो रहा है, जिस तरह से आज न्यायालय, जज, तमाम लोग बिक रहे हैं, उसमें उस खरीद
बिक्री में उनके ऊपर भी कुछ असर हुआ, लेकिन आज भी सीपीआईएम के लोग लड़ रहे हैं। जो उनके हत्यारे हैं वो डरे हुए हैं, जेल में थे फिर जेल में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी खत्म नहीं हुआ है मुकदमा। अगर उनका हत्यारा को ये लग रहा होगा कि हम बरी हो गए, ये उनकी गलतफहमी हो गई, वो बरी नहीं हुए हैं। अभी भी सीबीआई जांच में है, और फिर उनको आज न कल वो पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे। जहां तक सवाल है कि जो 27 साल हुआ है उनकी, आज उनका जो जिस तरह का जो व्यवस्था है, आज हम लोग संकल्प लेने के लिए आए हैं। और कॉमरेड अजीत सरकार जिस तरह से पूर्णिया के अंतर्गत आदिवासियों के लिए, दलितों और महादलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरह से उनके जीवन के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, और मुख्य रूप से जिस तरह से जमींदारों के द्वारा, भू माफिया के द्वारा जो गरीबों की जमीन को हड़प करके वो रखे हुए थे, रहने के लिए घर भी गरीबों का नहीं था। आज ये देन कॉमरेड अजीत सरकार का है, जिन्होंने 90 के दशक में पूर्णिया से शुरू किया। पूर्णिया के अंतर्गत चाहे बुधैली एस्टेट हो, जलालगढ़ एस्टेट हो, पूर्णिया के अंतर्गत कई एस्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ करके हजारों एकड़ जमीन पर यहाँ के गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को बसाने का काम किया। और आज भी वो बरकरार है, आज भी वो लड़ रहे हैं, आज भी वो प्रेरणा के स्रोत है। रामपरी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बिहार स्टेट सचिव मंडल के सदस्य। अजीत सरकार आज भी गरीबों के संघर्ष के लिए, मेहनत कशों के संघर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत है। अजीत सरकार का सपना था कि इस देश से गरीबों का शोषण खत्म हो, जो इनके पास रहने का ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, महिला पुरुष का एक समान अधिकार मिले, दलित आदिवासी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। इस तरह से उनका विचार वो आज भी जिंदा है, और उस विचार को लेकर के हम लोग अजीत सरकार से प्रेरणा लेते हैं और संघर्ष पर कायम हैं। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, इनकी जो नीति है वो नीति कारपोरेट के पक्ष में है, बड़े बड़े लोगों के पक्ष में है, भूस्वामी और सामंतों के पक्ष में है। और इसीलिए जमीन गरीब को बसने के देने के बदले हर जगह गरीब जहां बसे हुए हैं आज उनको टारगेट किया जाता है, उनको उजाड़ा जाता है। उसके खिलाफ अजीत सरकार के रास्ते पे चलने वाले जो लाल झंडे के सिपाही हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, वो लगातार संघर्ष के मैदान में है, और आने वाले दिनों में यह संघर्ष आगे बढ़ेगा। पूर्णिया में भी अजीत सरकार नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए हजारों लोग 27 साल के बाद भी उनको याद करने के लिए उनके स्मारक पर जुटे हैं। यही सबसे बड़ी उनकी जीवन की उपलब्धि है। मरते तो सब हैं, हम भी मरेंगे, दूसरे भी लोग मरेंगे, कोई बीमार होके मरते हैं, कोई बूढ़ा होके मरते हैं, कोई एक्सीडेंट में मरते हैं, लेकिन याद उन्हें ही किया जाता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, समाज के लिए जीता है, गरीब के लिए जीता है और पूरी जिंदगी समर्पित कर देता है। अजीत सरकार उन्हीं शहीदों में से एक बेमिसाल इंसान थे, और इसलिए आज पूर्णिया समेत पूरा देश, पूरा बिहार उनको याद कर रहा है। अजीत सरकार अमर रहें, अजीत सरकार लाल सलाम। अवधेश कुमार, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य। बता दें कि पूर्णिया सदर विधानसभा से अजीत सरकार 4 बार से विधायक रहे थे। जमींदारों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा था। पूर्णिया में सैकड़ों एकड़ जमीन पर गरीबों को बसाया था, जिस पर आज भी ये गरीब बसे हुए हैं। जानकार बताते हैं कि यह भू आंदोलन ही उनकी हत्या का कारण बना था, मगर उनकी हत्या किसने की यह आज तक अनबुझ पहेली बनी हुई है। स्वर्गीय अजीत सरकार ने जितना गरीबों के लिए किया, उसी को याद करने के लिए गरीब गुरबे हर साल उनका शहादत दिवस मनाते हैं। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज़ के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट।